हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आला स्टडी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जो मात्रा होता है स्वर, उसका मीनिंग लाए हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इंग्लिश एकदम बेसिक से पढ़ें, शुरू से पढ़ें, इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए शुरुआती यहीं से हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा। आप लोग अगर बेसिक से इंग्लिश पढ़ेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी और जल्दी आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं आज का क्लास, जो कि हम अ से लेकर अंक तक सभी स्वर को लिख लिए हैं। आप लोग जानते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः ये स्वर होता है और इसकी मीनिंग जानना अति आवश्यक है हम लोगों के लिए, या जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाह रहा है स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो आप लोगों के सामने हम सब कुछ लिख चुके हैं जैसे, और इसके अनुसार हम बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे, कठिन से कठिन शब्दों को कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे, ये आप लोग अभी आसानी से समझ जाएंगे। खाली सिर्फ आप लोग वीडियो देखते रहिए और समझ में आ जाएगा, ये तो पूरा कन्फर्म है। चलिए स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो अ है, आ है, ई का मतलब छोटी, अ आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अं और अह। इसकी मीनिंग क्या क्या होती है ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे अ का ए होता है, आसान सा है। आ का डबल ए होता है, ये भी आप लोग, छोटा यानी छोटा अ, ए बड़ा अ, डबल ए। छोटी ई का होता है आई, बड़ी ई का डबल ई, छोटा ऊ यू, बड़ा ऊ डबल ऊ। ए का होता है ई, ऐ का होता है ए आई, ओ का वही होता है, औ का ए यू, अं का ए एन और अह का ए एच होता है। इसी से हम लोग किसी के नाम को या किसी शब्द को हम लोग आसानी से लिखने में आसानी होगी, पढ़ने या लिखने में आसानी, इसी को मिलाकर ही पढ़ा जाता है। जैसे हम कुछ शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं, उन सबको मिला मिलाकर पहले इंग्लिश में लिखे हैं आप लोगों के लिए, उसको हम लोग बदलेंगे हिंदी में। जैसे कुछ शब्द लिए लिखा है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं हम, क्या है, डी यू, डी, डी से क्या होता है, द हो जाएगा, और ड भी हो सकता है, लेकिन और आर जी ई एस, दुर्गेश, लेकिन दुर्गेश तो होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे पहले डी यू। यू का मतलब छोटा ऊ की मात्रा है, यू है इसका मतलब छोटा ऊ, तो पहले बना लें द, और कौन सा मात्रा लगाएंगे, छोटा ऊ का मात्रा, यानी दो। अब है आर जी ई, आर का मतलब, आर के बाद कोई वर्ड है नहीं या कोई स्वर है नहीं, इसीलिए इसका मतलब है कि आधा है, आधा आर होता है। और फिर जी ई है, जी, जी का मतलब ग, और ई का मतलब गे, और आधा आर है तो दुर्गे। और यस यच कौन सा सा होता है, बड़का सा यानी बड़ा सा, ये हो गया दुर्गेश। इतना आसान है। अब हम लोग देख ले रहे हैं दूसरा, जो है पी आर ए, यानी पी के बाद कोई स्वर नहीं है, यानी इसका मतलब ये भी आधा है, और आर ए यानी प्र हो गया, यानी प्र, पी आर ए मतलब प्र, और के ए, के का मतलब का, के का मतलब का हो गया यानी प्र का, और यस यच का मतलब स यानी बड़ा सा, प्रकाश। इसका हो गया प्रकाश। तीसरा हम लोग देख ले रहे हैं, तीसरा है डबल ए। तो डबल ए अभी आप लोगों को बताएं क्या होता है, आ होता है, तो डबल ए से आ, और फिर के ए से क्या हो जाएगा, का, यानी आ का। अब देखो यस यच, यस यच का मतलब बड़ा सा, यानी यहाँ पर लिख देंगे बड़ा सा। इस तरह आप लोग मिला मिला कर लिखेंगे, आसानी से सीख जाएंगे। महीने डेढ़ महीने में आप लोगों को इंग्लिश लिखना है, पढ़ना है, अच्छी तरह से आ जाएगा। अब तीसरा हम चौथा देख ले रहे हैं, पी आर ए, पी आर ए मतलब प्र, प्र हो गया, और डी
डबल ई, तो डबल ई किसकी मात्रा होती है? बड़ी ई की, तो इसीलिए लगाएंगे बड़ी का मात्रा, यानी द पर छोटी की मतलब दी और पी मतलब प्रदीप। अब पांचवा देख ले रहे हैं, यल ए मतलब ल। अब देखिए यक्स यम आई, तो यक्स से क्या होता है? छ होता है, यानी छ भी होता है, कि यस यस भी होता है और छ भी, इसको आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके बाद कोई स्वर नहीं है, यानी इसका मतलब इसको आधा लगाएंगे लक्ष्य। और एम है, एम का मतलब म। और आई का मतलब छोटी की मात्रा, यहाँ होना चाहिए डबल ई। यहाँ पर डबल ई कर ले रहे हैं और इसमें लगा दे रहे हैं बड़ी ई की मात्रा। ये हो गया लक्ष्मी। कुछ शब्दों को हम लोग देख ले रहे हैं दोस्तों, जो कि अ, हिंदी में लिख रहे हैं और बदल ले रहे हैं अंग्रेजी में। जैसे यहाँ पर हम कुछ शब्द लिख ले रहे हैं इसके इधर, तो हम मान लो कि अमन, अमन हमको लिखना है। तो अमन लिखने के लिए क्या करेंगे? इसको अंग्रेजी में मान लो बदलना है, तो क्या लिख सकते हैं? ए लिखेंगे, हो गया, अभी आप लोग बताए हैं। और मन, एम का मतलब म होता है, और डायरेक्ट एन नहीं लिख देंगे, क्यों? क्योंकि अमन यानी ए भी यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। अब इसको अमान नहीं हम लोग पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? कोई शब्द लिखने के पहले इस प्रकार का अगर शब्द आता है तो उसमें ए लगा देते हैं। यम ए का मतलब क्या होता है? म। और कभी कभी यम ए का मतलब माँ भी होता है। तो हम लोग को पहले शुद्धता जानना जरूरी है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो अमन लिखने के लिए इसे अमान पढ़ेंगे नहीं, यानी ये भी क्या है? अमन ही है। अगला देख ले रहे हैं हम, मान ले रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दुर्गा, दुर्गा हो गया। अब दुर्गा लिखने के लिए छोटा ओ की मात्रा, तो क्या लगाएंगे? डी यू, दू हो गया। अब आधा र के लिए क्या लगाएंगे? आर। और फिर गा है, तो जी और ए, दुर्गा हो गया। अगला देख ले रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए सुनील। अगर सुनील लिख दिए तो सुनील के लिए यानी कौन सी मात्रा है? ऊ की छोटा ऊ, तो एस लगाएंगे, एस के बाद यू। क्यों यू? क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा। अब यहाँ पर सुनी यानी न के लिए एन लगाएंगे, और छोटी की मात्रा क्या क्या लगेगा? आई। छोटी की मात्रा के लिए देखो यहाँ पर छोटी का मात्रा आई, और ये ल के लिए क्या लगा देंगे? सुनील। तो हो गया सुनील। आप लोगों के लिए हम 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, जो आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। जैसे हम लिख दे रहे हैं सुमित, इसको आप लोगों को लिख कर कमेंट करना है। और लिख दे रहे हैं मैना, इसको आप लोगों को लिख कर कमेंट करना है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग लिख कर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।